कोका कोला और पेप्सी के बीच की लड़ाई एक मशहूर राइवलरी है। यह दो आइकॉनिक ब्रांड्स की कहानी है जो ग्लोबल डोमिनेंस के लिए होड़ में है। इस क्लैश ऑफ द टाइटन्स को अक्सर कोला वॉर्स कहा जाता है। एक सदी से भी ज्यादा समय से ये बेवरेज जायंट्स बाजार में अपनी हिस्सेदारी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स और स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लॉन्चेस का इस्तेमाल किया है। कोक और पेप्सी के बीच राइवलरी सिर्फ सेल्स फिगर्स से कहीं आगे तक जाती है। यह कल्चर्स के क्लैश और कस्टमर्स के हार्ट्स एंड माइंड्स के लिए बैटल को रिप्रेजेंट करती है। कैची जिंगल्स से लेकर यादगार एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तक हर ब्रांड ने हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अपनी जगह बनाई है। यह ऐसे कोला वॉर्स के फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में बताएगा। हम इन दो बेवरेज बेहमथ्स के की बैटल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कल्चरल इंपैक्ट के बारे में जानेंगे। बिजनेस हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक राइवलरीज में से एक के पीछे की कहानी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। कोका कोला और पेप्सी की फिजी दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। साल था 1975। पेप्सी ने एक बोल्ड मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की। इसे पेप्सी चैलेंज कहा जाता था। इस सिंपल से टेस्ट टेस्ट ने पेप्सी को सीधे अपने आर्च राइवल कोका कोला के सामने खड़ा कर दिया। ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में पेप्सी ने कोका कोला को लगातार पीछे छोड़ दिया। पेप्सी चैलेंज ने कोला वॉर्स में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पेप्सी चैलेंज ने कोका कोला को हिलाकर रख दिया। कंपनी के सामने एक दुविधा आ गई। 1985 में कोका कोला ने न्यू कोक इंट्रोड्यूस किया। न्यू कोक का लॉन्च एक बहुत बड़ी असक्सेसफुलता थी। विरोध प्रदर्शन हुए और ओरिजिनल फॉर्मूला की वापसी के लिए कॉल्स की बाढ़ आ गई। ओरिजिनल फॉर्मूला ने शानदार वापसी की। पेप्सी चैलेंज और कोका कोला का रिस्पॉन्स एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जब बात कोला की आती है तो लोगोसन की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस क्यों होती हैं? न्यूरोसाइंटिस्ट रीड मॉन्टेग्यू ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी की। ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके मॉन्टेग्यू ने पता लगाया कि ब्रेन टेस्ट और ब्रांड परसेप्शन को अलग अलग एरियाज में प्रोसेस करता है। जब पार्टिसिपेंट्स ने कोक और पेप्सी को ब्लाइंड फोल्डेड टेस्ट किया तो उनके ब्रेन्स के रिवॉर्ड सेंटर ने पेप्सी के लिए प्रेफरेंस दिखाई। हालांकि जब पार्टिसिपेंट्स को पता था कि वे कौन सा ब्रांड कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने कोक के लिए ज्यादा एक्टिविटी दिखाई। मॉन्टेग्यू की स्टडी से पता चला कि कोक या पेप्सी के लिए हमारी प्रेफरेंस सिर्फ टेस्ट पर बेस्ड नहीं है। Section 5 Humble Beginnings From Pharmacy Fountains to Global Icons। कोका कोला और पेप्सी की कहानियां खुद अमेरिका के हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों बेवरेजेस की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। शुरुआत में इन्हें हेल्थ टॉनिक्स के तौर पर मार्केट किया गया था और फार्मेसीज में बेचा जाता था। उस समय जब सोडा फाउंटेन्स एक पॉपुलर सोशल गैदरिंग प्लेस हुआ करते थे तो ये नए एफरवेसेंट ड्रिंक्स सादे पानी के मुकाबले एक रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव देते थे। कोका कोला, जिसे फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने 1886 में इन्वेंट किया था, को हेडेक्स और फटीग के इलाज के तौर पर मार्केट किया जाता था। पेप्सी, जिसे फार्मासिस्ट केलेब ब्रैडहम ने 1893 में क्रिएट किया था, को शुरू में ब्रैड्स ड्रिंक कहा जाता था और इसके पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद होने का दावा किया जाता था। कोक और पेप्सी के ये शुरुआती वर्जन्स आज के ग्लोबल ब्रांड से बहुत अलग हैं। हालांकि फार्मेसी एलिक्सर्स के रूप में उनकी हम्बल ओरिजिन्स कंज्यूमर टेस्ट के इवॉल्विंग नेचर और शुरुआती बेवरेज एंटरप्रेन्योर्स की इंजेन्युइटी को हाईलाइट करती है। Section 6 Coca-Cola's Origins, the birth of a beverage empire। एक स्मॉल टाउन रेमेडी से लेकर एक ग्लोबल आइकॉन तक का कोका कोला का सफर मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग की पावर का प्रमाण है। जॉन पेम्बरटन का ओरिजिनल रेसिपी, जो आज तक एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है, में कोका लीव्स, जिससे कोकेन बनता है, और कोला नट्स, जो कैफीन का सोर्स हैं, शामिल थे। ड्रिंक का नाम कोका कोला पेम्बरटन के बुककीपर फ्रैंक रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया था, जिन्होंने आइकॉनिक स्पेंसरियन स्क्रिप्ट लोगो भी बनाया था। बिजनेसमैन एसा ग्रिग्स कैंडलर के नेतृत्व में, जिन्होंने 1888 में कोका कोला कंपनी एक्वायर की, बेवरेज की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। कैंडलर की इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करना और इंडिपेंडेंट बॉटलर्स को कोका कोला सिरप बेचना शामिल था, ने ब्रांड की नेशनल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में मदद की। 20वीं सदी की शुरुआत तक कोका कोला अमेरिकन कल्चर का सिंबल बन चुका था। इसकी डिस्टिंक्टिव कॉन्टूर्ड बॉटल पूरे देश में तुरंत पहचानी जाने लगी थी। Section 7 Pepsi's journey from Brad's drink to a global competitor। पेप्सी का सक्सेस का रास्ता चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से होकर गुजरा।
केलेब ब्रैडहम की क्रिएशन, जिसे शुरू में ब्रैड्स ड्रिंक के नाम से जाना जाता था, ने 1898 में पेप्सी कोला नाम पर सेटल होने से पहले कई बार अपना नाम बदला। पेप्सी नाम पाचन क्रिया में मदद करने वाले एंजाइम पेप्सिन के रेफरेंस में चुना गया था, जो ड्रिंक के परपोर्टेड हेल्थ बेनिफिट्स को दर्शाता था। पेप्सी को अपने शुरुआती सालों में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, यहां तक कि 2 बार दिवालिया भी होना पड़ा। हालांकि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कंपनी की किस्मत बदल गई। कोका कोला की 6.5 औंस की बोतल की कीमत पर 12 औंस की बोतल बेचने की पेप्सी की स्ट्रैटेजी कैश स्ट्रैप्ड कंज्यूमर्स के साथ हिट साबित हुई। निकल निकल कैंपेन कहे जाने वाले इस मार्केटिंग कू ने पेप्सी को बाजार में अपनी जगह बनाने में मदद की और इसे कोका कोला के मुकाबले एक वैल्यू ओरिएंटेड अल्टरनेटिव के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 8 The Global Cola Conquest, Expanding Empires and Cultural Influence. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोका कोला और पेप्सी दोनों ने एग्रेसिव इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैंपेन्स शुरू किए। कोका कोला ने, जो युद्ध के दौरान यूएस मिलिट्री के साथ अपने जुड़ाव के कारण पहले से ही ग्लोबल प्रेजेंस रखता था, नए मार्केट्स में घुसपैठ करने के लिए अपने लॉजिस्टिकल एडवांटेज का फायदा उठाया। दूसरी ओर पेप्सी ने लोकल बॉटलर्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाने और लोकल कल्चर्स के साथ रेसोनेट करने के लिए अपने मार्केटिंग मैसेजेस को अडेप्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों ब्रांड्स को अपने ग्लोबल एम्बिशंस के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ ने उन पर कल्चरल इंपीरियलिज्म का आरोप लगाया। हालांकि कोक और पेप्सी दोनों ने तर्क दिया है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी प्रेजेंस ने जॉब्स क्रिएट किए हैं, लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट दिया है और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है। आज कोका कोला और पेप्सी प्रोडक्ट्स दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में बेचे जाते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स में से एक बनाते हैं। Section 9. The Marketing Battlefield. Jingle Wars and Celebrity Endorsements. Cola Wars. न केवल सुपरमार्केट शेल्व्स पर लड़े गए हैं, बल्कि एडवर्टाइजिंग के दायरे में भी लड़े गए हैं। कोका कोला और पेप्सी दोनों ने ऐसे यादगार मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने में जमकर इन्वेस्ट किया है, जो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। कैची जिंगल्स से लेकर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स तक, ब्रांड्स ने कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए मार्केटिंग प्लेबुक की हर ट्रिक का इस्तेमाल किया है। 1970 के दशक में कोका कोला का I'd like to teach the world to sing कैंपेन, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यूनिटी और हार्मनी के बारे में गाते हुए दिखाई देते हैं, एक इंस्टेंट क्लासिक बन गया। पेप्सी, जिसे यूथ कल्चर के साथ जुड़ाव के लिए जाना जाता है, ने अपने पेप्सी जनरेशन कैंपेन्स के साथ जवाब दिया, जिसमें पॉप स्टार्स और एथलीट्स की एक बदलती हुई टोली को दिखाया गया। एडवर्टाइजिंग में सेलिब्रिटीज का यूज कोला वॉर्स की एक पहचान बन गया है। दोनों ब्रांड्स एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के सबसे बड़े नामों के एंडोर्समेंट के लिए होड़ करते हैं। Section 10. Iconic advertising campaigns, shaping perceptions and creating desire. Jingles और celebrity endorsements के अलावा कोका-कोला और पेप्सी दोनों ने ऐसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स तैयार किए हैं जो मेयर प्रोडक्ट प्रमोशन से आगे बढ़कर कल्चरल टचस्टोन्स बन गए हैं। 1930 के दशक में स्थापित सांता क्लॉज के साथ कोका कोला का जुड़ाव ने पॉपुलर कल्चर में जॉली ओल्ड एल्फ की छवि को मजबूत बनाने में मदद की। ब्रांड का आइकॉनिक रेड एंड व्हाइट कलर स्कीम क्रिसमस चीयर का पर्याय बन गया है। दूसरी ओर पेप्सी ने अक्सर खुद को रिबेलियस और यंग एट हार्ट की पसंद के रूप में पेश किया है। इसके पेप्सी चैलेंज कैंपेन और पॉप म्यूजिक आइकन्स के साथ इसके जुड़ाव ने इस छवि को मजबूत बनाने में मदद की है। दोनों ब्रांड्स ने कंज्यूमर परसेप्शंस को शेप देने, डिजायर क्रिएट करने और जनरेशन से आगे बढ़कर ब्रांड लॉयल्टी बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग का कुशलता से उपयोग किया है। Section 11. The Cola Wars continue. A never-ending battle for supremacy. कोला वॉर्स अपनी लंबी उम्र के बावजूद कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस विकसित हो रही हैं और बेवरेज इंडस्ट्री को हेल्थ कंसर्न्स को लेकर बढ़ती हुई जांच का सामना करना पड़ रहा है, कोका कोला और पेप्सी दोनों को आगे बने रहने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना पड़ा है। दोनों कंपनीज ने बॉटल्ड वाटर, टीज और जूसेस जैसे हेल्थियर ऑप्शंस को शामिल करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई किया है। उन्होंने यंगर जनरेशंस ऑफ कंज्यूमर से जुड़ने के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया को भी अपनाया है। कोला वॉर्स
जो कभी सुपरमार्केट्स में शेल्फ स्पेस के लिए एक बैटल हुआ करता था, अब हमारी डिजिटल लाइव्स के हर पहलू को एनकम्पस करने के लिए एक्सपैंड हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है और कंज्यूमर टेस्ट बदलते जा रहे हैं, एक बात निश्चित है, कोका कोला और पेप्सी के बीच बैटल ब्रांड राइवलरी, मार्केटिंग इनोवेशन और कंज्यूमर कल्चर की इंड्यूरिंग पावर के एक फैसिनेटिंग केस स्टडी के रूप में जारी रहेगा।